नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा अपनी क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है अपन पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर में अभी तक अपन ने क्या जाना। कैलेंडर में अभी तक अपन ने जाना कि 365 दिन होते हैं साल में, और कभी कभी 366 होते हैं। 366 कब होते हैं? जब लीप ईयर होता है। अपन ने लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो भी देखा था, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखे थे। उसके बाद में अपन ने कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखे थे कि आज से 2 दिन बाद संडे है, आज से दो दिन पहले क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे। और अपने अंत में जो क्वेश्चंस देखे थे वो क्वेश्चंस थे, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ था, जैसे मान लीजिए सनातनी, कोई यूजर है अपना, स्टूडेंट है, ठीक है। अब जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई थी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था। सनातनी है, जिसका जन्म 10 अक्टूबर 2020 को हुआ था। 10 अक्टूबर 2000 को, 10 अक्टूबर 2000 को उसका जन्म हुआ, मान लिए। और 5 जुलाई 2020 को उसकी उम्र क्या हुई? 5 जुलाई 2020 को उसकी एज पूछ ली। लास्ट अपन ने इस तरह के क्वेश्चन पे किया था, जिसमें अपन ने सीखा था कि जो पूछा गया है उसको पहले लिख देते हैं 2020 जुलाई। जुलाई का मतलब क्या हुआ? 7, और ये 5, और इसको नीचे लिख देते हैं 2000 अक्टूबर 10, और डेट भी अपनी क्या लिखी हुई है? 10। इसको अपन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यही पढ़ा था अपन ने। तो 5 में से 10 जाता नहीं है, तो अपन इधर से उधार देंगे। अपने को अपन ने बचपन में पढ़ा है ना, जोड़ना घटाना है। लेकिन ये उधार हमेशा महीना देगा, क्योंकि ये महीना है, ये साल है, और 7वां महीना होता है जुलाई। इसके बाद 31 दिन होते हैं, पूरा महीना उधार देगा ये। 31 से 5 40 में 10 गया 30, 6 10, अब ये इसको एक साल उधार देगा। 12 6 18 10 गया 8, और 19 साल 8 माह 30 दिन इसकी उम्र होगी, ठीक है। 31, एक सेकेंड, 31 5 36, सॉरी 26, 26, 19 साल 8 माह 26 दिन इसकी उम्र होगी, ठीक है। ये अपन ने आखिरी क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब अपन नए तरह के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नए तरह के क्वेश्चन कैसे? देखिए, अब आपने से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें मान लेते हैं अपन, अपने से देखो क्वेश्चन देखते हैं, अपने से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं जिनमें अपना डेट और मंथ चेंज नहीं होता, सिर्फ ईयर चेंज हो रहा हो। इस तरह के क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन 15 अगस्त 2003 वो फ्राइडे था। क्वेश्चन ने बोला ये, और क्वेश्चन बोलता है 15 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा। अभी देखिए, 2003 से 2015, 12 साल का डिफरेंस है, 12 साल। क्या पॉसिबल है कि आप 12 साल उंगलियों पे गिन सकें? क्या पॉसिबल है? नहीं। तो इसको आपको ट्रिक से करना होगा। तो अब देखिए, जब भी ये डेट सेम हो, मंथ सेम हो, सिर्फ ईयर ईयर का फर्क हो, तो कुछ भी नहीं करना है, इस ईयर ईयर को घटा देना है। 2015 में से 2003 जाएगा, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 12 का। 12 साल प्लस इनके बीच में जो लीप ईयर आएंगे 2003 से 2015 के बीच में जो लीप ईयर आएंगे, उनको जोड़ दीजिए। अब देखो, 2003 के बाद में पहला लीप ईयर आता है 2004, एक लीप ईयर है। 2004 एक लीप ईयर है। फिर अगला लीप ईयर 2008, फिर अगला 2012, 3 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। अगला होगा 2016, लेकिन वो 2015 के बाद है, तो छोड़िए उसको।
3 लीप ईयर है तो +3 बराबर क्या हुआ 15। हमेशा ये वही चीज करते रहेंगे अपन जो अभी तक करते आए थे, बटा 7। हफ्ते में 7 दिन, इसको इससे काटा, रिमाइंडर बचेगा 1। अब पूछा क्या गया 2003 और 2015, मतलब बाद का पूछा गया, मतलब +1। +1 किस में? फ्राइडे में। तो फ्राइडे +1 बराबर क्या होगा? सैटरडे। कोई दिक्कत नहीं, चलो और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। पहुंच गई कीजिए, क्वेश्चंस को उतारिए नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए और समझिए। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन एक ये है अपने पास, 10 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे है। ठीक है, और अपने से बोला है 10 अक्टूबर 2009। 10 अक्टूबर 2009 को क्या था? ठीक है, तो ये देखिए सेम है, सेम है, तो फिर वही कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा देना है, तो क्या आएगा? 10 साल प्लस क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब लीप ईयर कितने हैं। 2009 के बाद में अगला लीप ईयर आता है, 2009 के बाद में एक तो आता है 2012, एक आता है अपना 2016, 2 लीप ईयर आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो +2 कितना हुआ? बराबर 12। 10 और 2 12, भाग लगाया 7 का, रिमाइंडर बच गया 5। अब एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको, रिमाइंडर बच गया 5। जब पहले का दिया हुआ है, मतलब 2019 दिया है, 9 पूछा है, मतलब पीछे पास्ट पूछा है, मतलब ये माइनस होगा। अब देखिए -5। अब अगर आपको कोई -5 निकालना है तो आपको, हाँ किस में से? ट्यूजडे में से, तो आप -5 करेंगे तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सारा खेल 7 दिन का चल रहा है। अगर -5 पूछा जा रहा है तो आप उसको +2 कर दीजिए, सेम, दोनों बातें सेम ही है। कहीं आपसे +5 पूछता है, उसको -2 लिख दीजिए, सेम डे निकल के आएगा। देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आज संडे है, आपको -4 करने को बोला, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और ये वेनसडे। ये क्या हुआ? वेनसडे आता है अगर -4 करते। अब मैं कह रहा हूँ +3 कर दो, -4 +3 एक ही बात है, क्योंकि दोनों का योग 4 3 7 होना चाहिए, 5 2 7, 5 2 7। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसको +3 लिख दो। संडे के बाद देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। देखिए इसका तीसरा दिन कौन सा है? वेनसडे। इधर से चौथा दिन कौन सा है? वेनसडे। मतलब -4 और +3 सेम बात है ना? तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन बने जहाँ पे -5 करना हो, तो थोड़ा -5 करने में ज्यादा टाइम लगेगा, आप उसे -5 ना करके +2 कर दें। ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो बस, अब अपने को +2 किसमें क्या हो गया? +2 करना है। क्या था लिखा था? क्वेश्चन ट्यूसडे था, तो +2 क्या होगा आंसर? +2 थर्सडे होगा आंसर इसका। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और। कैसे लिखी -2 +2 वाली ट्रिक? -5 +2 वाली। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी के ऊपर, बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन, हर टाइप के ऊपर अपन 4 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक और क्वेश्चन देखिए, 20 फरवरी 2004। 20 फरवरी 2004। ठीक है, अभी इसको दे रखा है, इसने कुछ लिखा हुआ है
मान लेते हैं संडे था इस दिन, और इसने पूछा है 20 फरवरी 2020। ठीक है, 2020 ये पूछ लिया इसने। अब ये देखिए सेम सेम है, तो वही सेम चीज वापस से। डिफरेंस कितना है? 16 साल। लीप ईयर कितने हैं इसमें? एक तो 2004 खुद लीप ईयर है। अब आप कहेंगे इसे क्यों काउंट किया? अगर ये 20 फरवरी ना होकर के 20 मार्च होता, तो हम 2004 को काउंट ना करते, इससे अगले लीप ईयर से काउंट करते, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था लीप ईयर का मतलब क्या होता है। लीप ईयर मतलब 29 फरवरी वाला साल। पूरा खेल ही 29 फरवरी करती है। अगर मैंने इसमें 1 मार्च लिख दिया होता, 29 मार्च छोड़ो, 1 मार्च मतलब 29 फरवरी निकल चुकी होती, यह 1 मार्च होता है, ये भी 1 मार्च होता है, ये 1 मार्च 1 मार्च। तो यहाँ से 29 फरवरी निकल चुकी होती, तो 2004 का कोई रोल नहीं बचा। फिर अगला लीप ईयर से गिनना शुरू करते, 2008, 2012, 2016। ठीक है, ऐसे ठीक है। लेकिन अभी 29 फरवरी निकली नहीं, इसलिए 2004 को भी काउंट करेंगे। 2004, 8, 12, 16, 4 लीप ईयर हुए। हाँ, अगर ये 20 फरवरी है, अगर ये अब 29 फरवरी को क्रॉस कर जाता है, तो फिर अपन इसको भी गिन लेते 2020 को भी। लेकिन अब अपन यहाँ तक गिनेंगे कितने, 1, 2, 3, 4, ये 4 लीप ईयर हुए। 16, 4, 20, भाग 7 का, 7 दुना 14, 6 बचा। अब अपने 4 दिया, बता 20 पूछा ना, तो क्या हुआ? वही बात, पीछे का दिया हुआ है, फ्यूचर का पूछा है, प्लस का 6। अभी वो ट्रिक सिखाई थी मैंने, +6 करने से अच्छा है तुम एक -1 कर दो। 6 और 1 7 होता ना, या फिर -6 हो दिया होता तो +1 कर दो, वो इजी पड़ता। तो संडे -1, सैटरडे, यही है इसका आंसर। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मजा आ रहा है ना बहुत? अगर आपको ये हार्ड लग रहा है ना, तो बच्चों क्या ही बोलने फिर आपको, इतना अच्छे से बता रहे हैं एक चीज। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। अब देखिए आप, एक और क्वेश्चन आता है आपके पास। एक क्वेश्चन वैसे ही ले लेते हैं। 15, मेरी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ आपको। 25 जुलाई मेरा बर्थडे है, संजय शर्मा जी का। 1990। ठीक है, को मान लेते हैं मंडे था। मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा मैं आपको कि किस दिन जन्मा जन्मा। मान लेते हैं मंडे था। अब पूछा जा रहा है 25 जुलाई 2021 को डे बताओ। तो ये जो सेम दिया हुआ है, 25 भी, मंथ मतलब डे भी और मंथ भी, क्या करते हैं अपन, डिफरेंस। तो 4 और 21, 25 डिफरेंस आया, प्लस दोनों के बीच में लीप ईयर कितने आए? 96 बाद में लीप ईयर, एक तो 2000 लीप ईयर है, एक 2004 लीप ईयर है, एक 2008 लीप ईयर है, 2012, 2016 और 2020, ये सारे लीप ईयर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीप ईयर है। ठीक है, तो बटे में 7, 31/7, 3 बचेगा। फ्यूचर का पूछ रहे हैं +3,
तो भाई मंडे +3, थर्सडे आंसर। ठीक, समझ में आ गया। आई होप इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसी में टाइप 2 क्वेश्चन करते हैं। इसको उतार लीजिएगा सबको पोज करके। अब टाइप 2 क्या है? टाइप सेकंड ये कहता है कि ओनली डे एंड मंथ डिफरेंट हो। मतलब टाइप 1 तो क्या था कि ईयर डिफरेंट हो। टाइप 1 कह रहा था ईयर डिफरेंट हो। टाइप 2 कह रहा है ईयर तो सेम रहेगा और ये मंथ और डेट डिफरेंट हो। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 15 अगस्त 2005, फ्राइडे है। 29 अप्रैल 2005 को क्या होगा? अप्रैल 2005। ठीक है। तो पहले देखिए, पहले अपना साल बदल रहे थे, ये फिक्स किया था। अब अपन ने साल को फिक्स किया है, ये बदल रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? 2005 तो बदला नहीं है, तो आप ये देखिए, अप्रैल से चले हैं अगस्त की तरफ। पहले अप्रैल आता है, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। 29 तो आ ही गया, तो एक बचा। एक प्लस अप्रैल के बाद में क्या आता है? मई। मई में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 बटा 7 करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा। रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। 7 चौक 28। रिमाइंडर शेषफल बचेगा 3। तो जो भी महीना जिसमें 31 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर 3 होता है। जो भी महीना जिसमें 30 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर 2 होता है। लीप ईयर जो फरवरी जिसमें 29 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर 1 होता है। लीप ईयर अगर ना हो तो फरवरी हो तो 28 होगा, उसमें 28 दिन होंगे और रिमाइंडर 0 होगा। क्यों होगा? 7 का भाग लगा देते हैं टोटल में। जैसे 30 दिन का महीना है, 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार 28, 2 बचेगा। तो वही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो देखिए, अपन ने अप्रैल लिख लिया। अब मई, मई को अपन 31 दिन लिखेंगे। जून को अपन 30 लिखेंगे। जुलाई को अपन 31 लिखेंगे। और अगस्त को अपन 15 ऐसे भी लिख सकते हैं। पर बहुत ज्यादा जोड़ घटाव करना पड़ेगा, इसलिए अपन को वो चीज क्लियर कर रख ली अपन ने। 31 का मतलब 3 लिखना है, 30 का मतलब 2 लिखना है। तो इधर क्या लिखेंगे अपन? 3 2 3 और 15 का 15 बटा 7। ठीक है। 15 3 18 2 20 3 23 1 24 बटा 7। 7 या 21, रिमाइंडर बच गया 3। अब देखो, अगस्त दिया हुआ है, अप्रैल पूछा है। अगस्त पहले आता है अप्रैल। अप्रैल ना मतलब उल्टा पूछ रहा है। -3। तो बस फ्राइडे में से -3 करो, क्या आएगा? ट्यूसडे। बस खत्म। कोई दिक्कत हुई नहीं? उतार लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ये है अपना क्वेश्चन। 30 अप्रैल 2004 क्या है? सैटरडे। 25 जनवरी 2004 ये पूछा गया है। भाई देखो, ईयर सेम है तो क्या करना है? वही जनवरी से लेकर के अप्रैल तक
आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी, 2004 एक लीप ईयर है, मतलब इसमें फरवरी जो आएगा वो 29 दिन का आएगा, ठीक है। तो देखो अब जनवरी से शुरू किए, 25 तो निकल गए, 31 दिन का महीना होता है, 25 और 6 31 जनवरी। फरवरी का क्या क्या होगा, 29 दिन की होती है तो प्लस एक, उसके बाद मार्च 3, अप्रैल कब तक का पूछा है इसने, पूरा 30 तक का पूछा है, पूरा 30 अप्रैल। तो वही पूरा पूरा ही पूछ लिया तो 2 लिख देते हैं, बटे 7, 6 7 3 10 तो 12/7, रिमाइंडर आएगा 5। अब देखो अप्रैल से जनवरी उल्टा चल रहा है, -5, यानी इसको अपन +2 लिख सकते हैं, -5 के लिए +2 कर दें तो सैटरडे कहाँ गया, हाँ +2, आंसर है अपना मंडे। कोई दिक्कत, मंडे इजी था। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 10 अगस्त 2020 को मंडे है, 10 अगस्त 2020 को मंडे है, ठीक है। और अपने से बोला है 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, दिसंबर 2020 को क्या होगा, ठीक है। आप अपने आप कीजिए एक बार ये, अपने आप कीजिए, आपको टाइम दिया। साल तो सेम ही है, चलो ठीक है, पोज की तरफ से कीजिएगा, ठीक है। अगस्त से दिसंबर सीधा चल रहा है, ठीक है। 10 अगस्त को आ चुका, अब कितने दिन बचे हैं महीने में, 21। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बटा 7, 21 2 23 3 26 29 2 31/7, 7 चौक 28, 3 है रिमाइंडर। पूछा है प्लस में जा रहा है ना, प्लस में जा रहा है, +3, मंडे +3, थर्सडे, थर्सडे जो भी बोलो, आंसर इसका थर्सडे। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन हो गया है, अब आप टाइप 3 करवाते हैं। इसी में अब टाइप नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, जब मंथ, डे, ईयर ऑल आर डिफरेंट, ठीक है, जब सब डिफरेंट हो। जैसे एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, जैसे 15 अगस्त 2003 को संडे था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। 27 मई 2015 पूछ लिया, अब क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे अब अपन क्या करेंगे मालूम है, दोनों ट्रिक लगाएंगे। क्योंकि इसमें देखो, एक ईयर डिफरेंट होता है तो एक ट्रिक लगती है ईयर वाली, और ये लगती है ये वाली, अपन दोनों सीख लिए, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसमें। ईयर वाली में क्या है देखो, इसमें डिफरेंस कितना है, 12, प्लस 15 अगस्त से 27 मई 2015 तक। लीप ईयर कौन कौन से हैं, 2004, 2008, 2012, 3 लीप ईयर है, 3/7, ठीक है, 12 3 15,
में से भाग लगा दो 7 का, 1 आएगा, ठीक है। और 3 और 15 प्लस का 1 आएगा। ठीक, अब इसको छोड़ो, अब इसमें आओ। 15 अगस्त से 27 मई, मतलब मई से अगस्त, मई पहले आता है ना, तो मई होता है 31 दिन का, 27 तो हो गया, 4 31, मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, भाग लगाओ 7 का, 2 3 5 15 20 4 24/7, 7 या 21, 3 रिमाइंडर। अब ये अगस्त से मई उल्टा चल रहा है ना, तो यानी -3, ये है -3, ये है +1, ओवरऑल दोनों को क्या आएगा, -3 + 1, ओवरऑल क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -2, तो बस संडे -2 आंसर आएगा इसका, फ्राइडे। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा मतलब फ्राइडे। समझ में आया आपको? आया समझ? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर समझ आया तो। ये क्लास बहुत अच्छी क्लास है ये, मैंने इस चाहता तो मैं इस कैलेंडर को, इस क्लास को पिछली क्लास के साथ ले लेता, लंबा वीडियो बना देता, पर पिछला सेशन थोड़ा इजी था, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने इसके लिए इस इन क्वेश्चंस के लिए एक अलग से क्लास रखी, ठीक है। अब देखो, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। 31 दिसंबर 2013 को सैटरडे था, और पूछा 31 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007, ये अपने से पूछ लिया, ठीक है। तो वही, ये दोनों भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो अपन क्या करेंगे अब, पहले इसको सोल्व करेंगे। 7 और 6 साल का डिफरेंस है, लीप ईयर इसके बीच में 8 और 12 दोनों 2 लीप ईयर आते हैं, ठीक है। 6 2 8/7, माइनस का 1 आया, क्योंकि 13 से ये पूछा है। अब इधर देखिए, अक्टूबर से खत्म हो गया, तो अक्टूबर नवंबर 2 3, अभी पूछा 31 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर, ठीक है। तो 30 नवंबर और 31 दिसंबर, 3 बचेगा, 2 बचेगा, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें 7 का, तो अपन पूरे पूरे दिन ही लिख लेते हैं, फिर नवंबर के 30 जो हम पॉसिबल बनाएंगे, और दिसंबर के 31/7, 30 30 8 61/7, 7 8 56, 5 बचेगा रिमाइंडर, दिसंबर से अक्टूबर -5, तो ये -5, ये -1, ओवरऑल -6। देखिए, जब अपन ट्रिक काम नहीं आ रही है, 2 3/7, वो संख्या छोटी रह गई, तो अपन फिर पूरे पूरे दिन ही लिख लेंगे, क्योंकि संख्या तो अपने पूरी बनानी पड़ेगी ना। नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31, ठीक। तो टोटल हुआ क्या, -6, -6 लिखने से अच्छा अपन एक प्लस का 1 लिख दें इसको, ठीक है। सैटरडे +1 बराबर संडे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। जैसे 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, वेनसडे था, 15 जुलाई 2020, इसको लिखा वेनसडे, और पूछा है 7 फरवरी 1996, 7 फरवरी 1996, ठीक है। तो वही पहले डिफरेंस निकालिए, 4 20 24,
प्लस लीप ईयर। एक लीप ईयर तो 1996 खुद है, क्योंकि 7 फरवरी 29 फरवरी पहले आती है। 1996, 2000, 2004, पूरा 2020 तक। 2000 का मतलब 4, 8, 12, 16 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लीप ईयर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बटा 7, 31 भाग लगाएंगे 7 का, 7 चौक 28, 3 बचेगा रिमाइंडर। अब ये 20 दे करके 96 पूछा, माइनस का 3। अब आ जाओ जी इधर, फरवरी से शुरू किए हैं। ठीक है, अब अपन फरवरी से जब शुरू किए हैं जुलाई तक जाएंगे, और कौन सी 96 की ही फरवरी शुरू किए हैं और लीप ईयर में ही जाएंगे। लेकिन इन लीप ईयर को अपन ने ऑलरेडी इनमें काउंट कर लिया है, तो लीप ईयर को छोड़ देंगे। फरवरी को अपन छोड़ देंगे, क्योंकि कि अपन ने 1996 की फरवरी को लीप ईयर का यहाँ काउंट कर लिया। इसकी फरवरी को भी अपन ने यहाँ काउंट कर लिया है, 2020 वाली को इधर। तो फरवरी को छोड़ेंगे, सीधा मार्च से शुरू करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बड़ा 7, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 15, 25 बटा 7 या 21, 4 बचा रिमाइंडर माइनस का, तो माइनस का 7। ठीक है, 7/7 जीरो, मतलब वेनसडे का वेनसडे ही आएगा आंसर। इसका मतलब है वेनसडे का वेनसडे ही आएगा आंसर। -7 कर लो, -7 का मतलब क्या है, प्लस का 0। -6 का मतलब +1, तो प्लस का 0 करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, अपन इसमें लीप ईयर वाला मतलब इस 7 फरवरी, फरवरी को छोड़ के मार्च से जोड़ना शुरू किया है। फरवरी क्यों छोड़ेगी, कि फरवरी की लीप ईयर अपन ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है ऑलरेडी। लीप ईयर तो लिखे हैं यहाँ, लीप ईयर का मतलब फरवरी। बाकी सब वही है, सेम है। चलिए देखते हैं। और एक बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसको आपको इसलिए करा देता हूँ, एग्जाम में बच्चे पूछ ले तो आप फंसे ना। जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, 1 फरवरी 2016। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मंडे है। और 29 फरवरी 2008 पूछ लिया। ठीक है, ये पूछ लिया। तो 29 फरवरी, जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, तो 29 फरवरी को काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो अपन इसको 29 ना लिख करके 28 लिख लेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन में तो 29 दिया है, अपन 28 लिख लेंगे। क्वेश्चन ने तो 29 फरवरी पूछा है, लेकिन अपन 28 लिख लेंगे, क्योंकि 28 लिख लेते हैं तो देखिए, जब भी कोई लीप ईयर है, अगर 28 से अपन ने गिनना शुरू किया किसी साल को, 2004, 2008, कोई भी लीप ईयर हो, और उसके बाद में 29 आएगी, तो उस लीप ईयर को काउंट कर लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और 29 के बाद जैसे 1 मार्च से आता है, तो उस लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे। तो अगर अपने को काउंट करना है इसको, तो 29 से पहले रखना होगा अपने को, इसलिए। और ये काउंट नहीं करना तो 1 से रख लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो अपन ने 28 रख लिया, अब अपन इस लीप ईयर को काउंट करेंगे। ठीक है, 2008 से 16, 8 साल का डिफरेंस है। ठीक है, प्लस लीप ईयर कितने हैं, 8, 4, 12, 2 लीप ईयर है। 16 भी लीप ईयर होता, लेकिन फरवरी में ही खत्म हो गया, तो इसको छोड़ देंगे अपन। ठीक है, 8 और 2 10, भाग लगाएंगे 7 का, रिमाइंडर बचेगा 3, माइनस का। अब इधर आते हैं फरवरी।
एक फरवरी से 28 फरवरी कितना है? 27 दिन का डिफरेंस है। भाग लगाएंगे 7 का, 7 किया 21, 6 प्लस में ही जा रहा है, प्लस का 6, प्लस का 6 माइनस का 3, ओवरऑल प्लस का 3। मंडे प्लस 3 क्या आएगा? ट्यूसडे वेडनेसडे बराबर थर्सडे आएगा। देखते रहिए अब क्या हो रहा है अभी। ये अपन ने निकाल लिया 28 फरवरी, लेकिन पूछा क्या था? 29। तो एक दिन आगे कर देंगे, फ्राइडे आंसर। आपने 28 क्यों किया 29 को? क्योंकि देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन करा, जैसे मान लेते हैं कोई डेट आपसे क्वेश्चन में कुछ दी गई है 25 फरवरी से 26 मार्च, तो इनके बीच में कहीं 29 फरवरी आएगी और अपन इस लीप ईयर को काउंट करेंगे। ठीक है, एक डेट दी गई 31 मार्च से 12 अक्टूबर, तो फरवरी तो पहले निकल गया, तो इसी लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे। तो लीप ईयर को अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आपको 28 फरवरी लेनी होगी, क्योंकि 29 से पहले की डेट लेनी होगी। 28 को आप 27 भी ले सकते हैं, 26 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर जैसे लास्ट में एक दिन बढ़ाया है, वैसे आपको 2 दिन 3 दिन ऐसे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, खत्म टाइप 3 भी।